ओके, थ्योरम 10.1.3 इसकी स्टेटमेंट क्या है? इन करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की करेस्पॉन्डेंस है। अब देखो यहाँ पे पता लग रहा है टू ट्राइंगल्स हैं। आर ट्राइंगल मतलब वन, टू ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर, अगर तीन साइड्स जो है वो बाकी तीन साइड्स के बराबर होंगी, तो हमने प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये जो आगे लिखी होती है ना, ये ट्राइंगल की थ्योरम की हिंट है, एस 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 कॉन्ग्रुएंट टू एस एस एस। ये किस लिए होती है? ताकि आपको थ्योरम याद रहे कि ये वाला थ्योरम है और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होगी। तो वही चीज सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट कॉपी करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। इसी स्टेटमेंट से फिर आगे हम लोग थ्योरम करेंगे। स्टेटमेंट है इन करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जी। तो ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल, ये गंदा नहीं बनाना। ये हो गया एक ट्राइंगल और ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, एक को नाम जी। दे देते हैं ए बी सी, एक को नाम दे देते हैं डी ई एफ। अभी तक हमने सिर्फ क्या रीड किया, इन करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। गिवन लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी करेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अभी से फर्स्ट लाइन जी। को पढ़ के हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए और गिवन में एक चीज लिख ली। ठीक है, जी मिस। अब आगे हम रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, अगर तीन साइड्स दूसरी तीन साइड्स के बराबर है, मतलब ए बी डी ई के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर, मतलब तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर है एक दूसरे के। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। ये गिवन हो गया। ठीक है, जी। अब हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम कहते हैं हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, जी। ये हम लोगों ने टू प्रूव कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन वही बात है कि सारे थ्योरम्स की कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन में हम कहेंगे कि हम सपोज करते हैं कि जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है, उसमें जो साइड ई एफ है वो बाकी दोनों साइड से छोटी नहीं है। तो ई एफ पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो ई एफ है ना, ये बाकी दोनों से छोटी नहीं है। मतलब हम लोग सिंपल कह देते हैं कि इन ट्रायंगल लेट, इन ट्रायंगल डी ई एफ इज लार्जेस्ट। ई एफ क्या है, लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, जी। देन क्या करते हैं, इस पे हम लोग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एम ई एफ। हमने क्या किया, देन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एम ई एफ, एम ई एफ ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहां तक समझ आई? जी। इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि एफ ई एम, ये जो एफ ई एम है, ये वाला एंगल एंगल बी के बराबर हो जाए। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, कौन सी वाली, जो हमारे पास एम ई साइड है, एम ई ये वाली साइड जो है वो ए बी के बराबर हो जाए। ठीक है, सच जी। दैट इस तरह से हमने बनाया कि ट्रायंगल एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल बी के,
और जो साइड है एम ई एंड साइड एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने डी और एम को आपस में ज्वाइन कर देना। ज्वाइन डी टू एम, डी और एम को ज्वाइन कर देना है। और इन एंगल्स को हम लोग 1 2 3 4 का नेम दे देंगे। 1 2 3 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, जी। यहाँ तक समझ आ गई? जी। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर नेम ऑफ एंगल्स। ठीक है, जी। अब यहाँ तक हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब ये थ्योरम थोड़ा सा बड़ा है और समझने वाला है। अब इसमें हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए बी सी और एम ई एफ की आपस में करस्पॉन्डेंस लेंगे। किस किस ट्रायंगल की मैं आपको बताती हूँ। इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल के साथ हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस का मतलब जी। कंपेयर हमने करना है। तो इधर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट्स, इधर हम लिखते हैं रीजंस। ठीक है, जी। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो ये ए बी एम ई के बराबर है। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है। ठीक है, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ये हमने किस में कहा है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है। ठीक है, जी। फिर ये बी सी ई एफ के बराबर है, ये हमने गिवन में कहा हुआ है। ठीक है, ये हमने गिवन में कहा हुआ है। तो साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। ट्रायंगल ए जी। बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ, और ये भी लिखना है ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस से ट्रायंगल एम ई एफ। साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गए। यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है तो ये एंगल सी और एंगल एफ भी बराबर होंगे। ठीक है, जी। जी। और जो सी ए है वो एफ एम के बराबर होगा। ये जो सी ए है वो एफ एम के बराबर होगा। जी। सी ए और एफ एम बराबर होंगे ना। रीजन क्या है, जी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर भी है, ये गिवन में है। लेकिन सी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, ये गिवन में है। तो हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। एफ एम और डी एफ भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? जी। अब हम लोगों ने क्या क्या कर की बात, हम लोगों ने कहा सबसे पहले हम लोगों ने कंपेयर किया इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ। जब हमने कंपेयर किया तो हमने कहा ये साइड इस साइड के बराबर गिवन, ये एंगल इस एंगल के बराबर कंस्ट्रक्शन, फिर ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल बराबर, दोनों ट्रायंगल बराबर, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, लेकिन ये साइड इस साइड के बराबर है, ये गिवन में है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। जी। ठीक है, अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ऑपोजिट, मतलब 2 और 4, ये आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल जी। साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं ना। जी यहाँ मिस। तक समझ आ गई?
इसी तरह एंगल 1 और 2 भी बराबर जी होंगे। सिमिलरली सिमिलरली का मतलब होता है दोबारा हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एंगल 1 और जो एंगल 3 है ये भी बराबर है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ठीक है। जी अब जी ये वाला बस। जो है वो एंगल 1+2 है और ये वाला एंगल 3+4 है। अगर हम पूरा पूरा एंगल देखें ना, एंगल 1+2 बराबर होगा एंगल 3+4 के। जी अगर हम इसको नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें और इसको 4 का नाम दे दें, तो इसका रीजन आएगा फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है। 3 और 4 से ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। मतलब ये कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल एम और एंगल डी बन रहे हैं। एंगल एम और एंगल डी बन रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमने क्या करना है, अब हमने जी ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल्स की जी करस्पॉन्डेंस देनी है। कैसे? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। सिंपल सी बात थी ना। ट्राइंगल एम ई एफ की जी करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। तो एंगल एम एंगल डी के बराबर पहले ही प्रूव हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव। फिर ये जो साइड है एफ एम वो डी एफ के बराबर, ये भी प्रूव हो चुकी है। एफ एम साइड जी डी एफ के बराबर, ये भी प्रूव हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव। और ये जो साइड है एम ई वो डीई के बराबर। इस तरह से एम ई साइड डीई के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों ई बी ए बी के बराबर हैं। बोथ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। दोनों ई ए बी के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगी। ठीक है। तो साइड जी एंगल साइड पोस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल्स भी बराबर। ट्रायंगल एम ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट इसका रीजन आ गया। ठीक है। जी अब लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज ये है कि अगर ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। जी हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बोथ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ। दोनों एम ई एफ के बराबर हैं तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे ना। थ्योरम प्रूव हो जी गया। ठीक है। जी